वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक क्लास की इंग्लिश की बुक। और पहले मैंने 8 क्लास 6 7 और 9 की बनाई हुई है, तो आज जो बारी है वो मैट्रिक क्लास की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिनोनिम, एंटोनिम, प्रीपोजिशन। और ये बात आपने याद रखनी है कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी नाउन्स की, कि नाउन्स को कैसे प्लूरल्स में कन्वर्ट करना है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे एस लगाएं या ई एस लगाएं, तो उन सारी चीज़ों की मैंने यहाँ पे ट्रिक रखी हुई है। और मैट्रिक क्लास का जो बुक था वो मोरल स्टोरीज पे था, जैसे 9th क्लास का बुक जो जनरल नॉलेज पे ज़्यादा कंसिस्टेंट था। सो मैट्रिक का मोरल लाइफ, हेल्दी लाइफ, इन चीज़ों पे बेस्ड था। ठीक है, सो हम देखने वाले हैं कि कौन से सिनोनिम्स हैं आज। फर्स्ट जो है वो है स्टीपल। स्टीपल मीन्स टालेस्ट पार्ट ऑफ अ रिलीजियस प्लेस। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ था वॉइस ऑफ गॉड में, जो सबसे ऊपर वाली जगह पे जाके खड़ा होता है और बोलता है खुदा कहाँ है, खुदा जवाब देता है मैं आपके दिल में हूँ। ठीक है, तो टालेस्ट पार्ट जिस भी बिल्डिंग का हो भले, उसको हम स्टीपल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है डिस्गाइज। डिस्गाइज मीन्स हम अपनी एक्चुअल अपीयरेंस जो है वो छुपा के कोई और जैसे गेटअप वगैरह ले लेते हैं, तो हम अपनी अपीयरेंस छुपा लेते हैं। तो डिस्गाइज की सिंपल मीनिंग क्या है? कंसील योर आइडेंटिटी और प्रिटेंड टू बी। सही है, जैसे हम प्रिटेंड करते हैं कोई कुछ और बनना चाहते हैं, जैसे क्रेजी डे में हम अपनी आइडेंटिटी को डिस्गाइज कर लेते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन जो है वो फ्रेजल वर्ब है, जिसकी सिंपल मीनिंग है इंट्रोड्यूस और लॉन्च। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि आई एम ब्रिंगिंग इन माई सेल्फ। सही है, फिर नंबर 4 पे आता है लिम्पिंग वॉक। लिम्पिंग वॉक की जो सिंपल मीनिंग है वो है लंगड़ा के चलना। सही है, वॉक लेमली। फिर आ जाता है डिसमाउंट। डिसमाउंट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे हम गाड़ी से उतरते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं कि हम डिसमाउंट हो रहे हैं। सही है, या कोई चीज़ किसी पे पड़ी हुई है और हम वहाँ से हटा लेते हैं उस चीज़ को, तब भी हम उस सारी कंडीशन को डिसमाउंट बोलेंगे। तो सिंपल इसके सिनोनिम क्या होंगे? गेट ऑफ, गेट डाउन और रिमूव। फिर आ जाता है सेवियर। सेवियर मीन्स सख्त, हार्ड, सीरियस, क्रिटिकल। फिर है फीलिंग क्रॉस। फीलिंग क्रॉस मीन्स फीलिंग एंग्री, ही गेव हर अ क्रॉस रिप्लाई एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम। सही है, क्रॉस की जो सिंपल मीनिंग है वो है कि गुस्से से बाहर निकल जाना। सही है, उसने गुस्से में उसको बोला और फिर दरवाज़ा पीट के बाहर चला गया, तो क्रॉस को हम एंग्री बोल सकते हैं। फिर आ जाता है क्लोसल। क्लोसल मीन्स ह्यूज और मैसिव और इनॉर्मस। फिर है हमारे पास दूसरे नंबर पे सिनोनिम्स ही हैं ये भी, जैसे मिनाइल। मिनाइल मीन्स लो ग्रेड और अनस्किल्ड। सही है, यहाँ पे एस आ गया है, वहाँ पे डी आ जाएगा। सही है, ये मिनाइल ग्रेड की जॉब है, तो हम बोल सकते हैं। सही है, फिर आ जाता है परसिवरेंस। परसिवरेंस मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ था, 6 क्लास की बुक में था, जिसकी सिंपल मीनिंग है परसिस्टेंस और कॉन्सिस्टेंट, या फिर जो बंदा कंटिन्यूसली एक काम करता रहता है, अपने शेड्यूल के मुताबिक होता है, तो उसको हम कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, और कंटिन्यूटी। फिर आ जाता है हमारे पास फ्लाइंग कलर्स। ये हम एक इडियम टाइप का है, जिसकी सिंपल मीनिंग है कि एन ओवरवेलमिंग विक्ट्री या ट्रायम्फ या सक्सेस, या जिसकी रिज़ल्ट अच्छी आ जाती है, तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि इसने जो पेपर पास किया है वो अच्छे ग्रेड में, अच्छे मार्क्स में पास किया हुआ है। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे ही हैड पास्ड हिज पेपर विथ फ्लाइंग कलर्स। सही, कामयाबी से अपना पेपर पास कर लिया। फिर आ जाता है फ्लिंज। फ्लिंज के मीन्स दो कंडीशन है। एक फ्लिंज अगर हम वर्ब के तौर पे यूज़ कर रहे हैं या नाउन के तौर पे। अगर वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे तो हम फ्लिंज को सिनोनिम बोलेंगे एज अ टॉस, जो हम सिक्के की करते हैं। या अगर नाउन के हिसाब से यूज़ करेंगे तो है बिट अम्यूज़मेंट, मीन्स थोड़ी देर के लिए खुश होना। फिर आ जाता है डिफाई। डिफाई मीन्स गो अगेंस्ट और डिसओबे, किसी के खिलाफ जाना। फिर आ जाता है विस्टास। विस्टास की जो सिंपल मीनिंग है वो है व्यू और सिनोरियो। जैसे हम लिखते हैं अ ब्यूटीफुल व्यू, तो हम आज सिनोनिम इसका चेंज करके अ ब्यूटीफुल विस्टास लिखेंगे आजकल स्टेटस पे। फिर आ जाता है टार्डी वर्क। टार्डी वर्क हम एक लेज़ी इंसान को बोल सकते हैं, जो कि अपना काम डिले कर कर के करता है। सही है, या लेट हमेशा अपना काम सबमिट करवाता है। फिर आ जाता है डिटेरियोरेशन, जिसकी मीनिंग है डिक्लाइन या कम करना।
डिक्रीज़ करना। फिर आ जाता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट जो वर्ड है उसकी मीनिंग उस वर्ड से बेसिकली मैच नहीं करती है, बट हम देख लेते हैं। डिस्क्रीट की मीनिंग है कॉशियस और केयरफुल और मेटिकुलस। मेटिकुलस या केयरफुल की जो एक्चुअल मीनिंग है वो है जो बंदा अपना काम ध्यान से करता है, तो हम उस ध्यान वाले काम को बोलते हैं कि ये केयरफुल है या डिस्क्रीट है। फिर लास्ट कुछ सिंपल वाले भी थे जो मैंने ऐड किए हुए हैं। फर्स्ट वाला है गेट अवे। ये भी सिनोनिम है। गेट अवे मीन्स स्केप और रन। गेट अवे कि अगर हम देखेंगे तो गेट अवे मीन्स दूर जाना, बट ये फ्रेजल वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। फिर आ जाता है कम्बरसम। कम्बरसम की सिंपल मीनिंग है कि कोई भी चीज़ अगर हमसे मैनेज ना हो रही है तो हम बोल सकते हैं दिस वर्क इज़ कम्बरसम, जो अनमैनेजेबल है, डिफ़िकल्ट है। सही है। फिर आता है प्रोज एंड कॉन्स। ये तो बिल्कुल ईजी है। प्रोज मीन्स एडवांटेजेस, कॉन्स मीन्स डिसएडवांटेजेस। फिर आ जाता है टेल। टेल मीन्स स्टोरी। पॉन्डर। पॉन्डर मीन्स केयरफुल थॉट और स्टडी। पॉन्डर को हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि सोच समझ के बात करना या सोच समझ कर अपना काम करना। जैसे हम केस स्टडी बोलते हैं, तो स्टडी का जो सिंपल मीनिंग है वो है सोच समझ कर हर चीज़ को देखकर अपना काम करना। सही है। तो उस सारी कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि ये पोंडर कर रहा है। सही है। फिर आ जाती है हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग में जो पहली वाली स्पेलिंग है वो है कॉन्सनट्रेट। सही है। तो अब कॉन्सनट्रेट की एक्चुअल स्पेलिंग कौन सी होगी? नंबर 2 वाली। सही है। फिर है स्विमिंग। स्विमिंग की जो स्पेलिंग मैंने ऐड की थी, काफ़ी दफ़ा मैं ही कंफ्यूज हो गई हूँ कि स्विमिंग में डबल एम आएगा कि एक एम आएगा। फिर आ जाता है परसिवरेंस, जो कि सवेरे मैंने पढ़ाया था, कंसिस्टेंट। परसिवरेंस की एक्चुअल स्पेलिंग कौन सी होगी? परसिवेरेंस। सही है। फर्स्ट वाली। फिर आ जाते हैं एलिजिबल। एलिजिबल आपको पता है कि हम किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं, फर्स्ट वाली स्पेलिंग है। सही है। फिर आ जाता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को एज अकोमोडेशन यूज़ कर रहे हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में माहिर होगा उसको ही ज़्यादा अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलेगी। सो अकोमोडेशन को ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर आ जाता है जिरीव। जिरीव मीन्स दुख करना या अपसेट रहना, तो उसकी भी स्पेलिंग GRIEVE है। फिर आ जाता है हमारे पास इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया आपको पता है, किसी भी डिक्शनरी या नॉलेज वगैरह को हम बोलते हैं। इंसाइक्लोपीडिया की स्पेलिंग आपने याद रखनी है, ये बहुत दफ़ा टेस्ट में आई हुई है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि PE आएगा कि PEA आएगा। तो फर्स्ट वाली जो स्पेलिंग है ये आपने याद रखनी है, इंसाइक्लो PEADIA। सही है। फिर हमारे पास सेम स्पेलिंग ही है, वो है एंडिवर। एंडिवर मीन्स कोशिश करना, ट्राई, स्ट्रगल, जो भी आप बोलें। फिर है एंजायस। एंजायस जो वर्ड है ये फर्स्ट वाला, ये बेसिकली एंजायस से बहुत से लोग इसको एनेक्शियस वगैरह वगैरह बोलते हैं। सही। फिर आ जाता है इनिशिएट। इनिशिएट मीन्स कमेंस या स्टार्ट करना, कोई भी चीज़ शुरू करना, और इनिशिएट की लास्ट वाली स्पेलिंग है। फिर आ जाता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मीन्स आपको पता है जिसकी जॉब लगी हुई है। फिर आ जाता है बेनिफिट। बेनिफिट मीन्स फ़ायदा। बेनिफिट की भी स्पेलिंग काफ़ी दफ़ा टेस्ट में आई हुई है और ये लास्ट वाली है, और एम्प्लॉयर फर्स्ट वाली है। सही। फिर आ जाता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ की जो स्पेलिंग है वो है नंबर 2 वाली। आपको पता है डायबिटीज़ मीन्स शुगर। फिर है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट आपको पता है जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है और आसमान पे जाता है, तो एस्ट्रोनॉट की जो स्पेलिंग है वो है C। सही है। फिर है हमारे पास यहाँ पे 2 स्पेलिंग है, एक है शेफ़, दूसरी है चीफ़। अगर आप चीफ़ की बात सोच रहे हो तो नंबर 2 वाला चीफ़ होगा और नंबर 1 वाला जो है वो शेफ़ की स्पेलिंग होगी। फिर है हमारे पास प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आज थोड़े वो मैंने सेलेक्ट किए हुए जो है फिक्स्ड यूज़ होंगे। सही है कि इस वर्ड से हमेशा ये ही प्रीपोजिशन यूज़ होता है, आगे चल के आप देखेंगे। फर्स्ट वाला है द काजी ब्राट टू मेन देश हिम। अब जो काजी है वो किंग के पास 2 बंदे ले आता है, किंग के सामने 2 बंदों को खड़ा करता है, तो हम किंग के सामने वाले अगर 2 बंदे खड़े हुए हैं तो हम यहाँ पे बिफोर का वर्ड यूज़ करेंगे। सही है। अगर हम किंग को
माइंड में रखेंगे तभी हम बिफोर यूज़ करेंगे। अगर इन फ्रंट की हम बात करें तो हम इन फ्रंट को सिंपली या जनरली यूज़ करते हैं कि ये मेरे सामने है। सही है। बिसाइड मीन्स हमारे साइड में है और बिहाइंड मीन्स हमारे पीछे है। सही है। फिर आई वॉज रॉबिंग हिम देश हिज हॉर्स, मैं इसका जो घोड़ा है इससे चुरा रहा था। सही है। हिम ऑफ हिज हॉर्स। सही। आई वॉज रॉबिंग हिम ऑफ हिज हॉर्स, मैं इसको धाड़ा लगा रहा था इसके घोड़े का। फिर वी हैव आवर फाइनल एग्ज़ाम्स देश 2 वीक्स। अब यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट देखना है कि हमारे एग्ज़ाम 2 वीक्स तक चलेंगे या 2 वीक्स में शुरू होंगे। तो यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट देखना है। अगर बुक के हिसाब से देखें तो बुक में यूज़ हुआ था इन, बट कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो हम यहाँ पे विद इन भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर भी यूज़ कर सकते हैं और इन भी यूज़ कर सकते हैं। सही। थर्ड नंबर पे आई एम वेरी वरिड देश माई बेस्ट फ्रेंड। वेरी वरिड ड्यू टू माई बेस्ट फ्रेंड, अपनी बेस्ट फ्रेंड की वजह से परेशान हूँ या उसके लिए परेशान हूँ, ये भी आपने देखना है। सही है। तो बुक के हिसाब से तो अबाउट यूज़ किया हुआ था, आप अपने हिसाब से यूज़ कर लेना। फिर ही डज़ नॉट कॉन्सनट्रेट हिज स्टडी। कॉन्सनट्रेट हमेशा ऑन का वर्ड यूज़ कर ऑन का वर्ड लेता है। फिर आ जाता है रिलाई। रिलाई वर्ड भी हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करता है, वो है आई कैन रिलाई ऑन यू। सही है। मैं आप पे डिपेंड करता हूँ। डिपेंड वर्ड भी ऑन यूज़ करता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द इकोनॉमी ऑफ सिंध डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। सही है। डिपेंड भी ऑन लेता है, रिलाई भी ऑन लेता है। फिर आ जाता है आई विल नॉट बी अशेम्ड देश डूइंग माई ओन वर्क्स है। जो वर्ड अशेम्ड है वो भी फिक्स है, वो ऑफ यूज़ करता है। सही। फिर आ जाता है यू राइट एन ईमेल टू समवन हु इज़ देश अथॉरिटी। जिसके पास अथॉरिटी है आप उसको ईमेल कर सकते हैं, तो हु इज़ इन अथॉरिटी। सही है। फिर आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी देश माई विश टू डू। ये भी सेंटेंस आपने समझना है। सही है। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस यूज़ किए हुए हैं। आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी देश माई विश टू डू, ये मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकती जबकि मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं अटेंड करूँ। सही। तो यहाँ पे वर्ड डिस्पाइट यूज़ करें या इंस्पाइट यूज़ करें या ड्यू टू या बिकॉज। अब आपने ये बात याद रखनी है कि बिकॉज और ड्यू टू जो वर्ड है वो किसी रीज़न के हिसाब से यूज़ होते हैं। यहाँ पे कोई भी रीज़न लिखा हुआ नहीं है। बाकी बचते हैं 2 वर्ड्स, एक है डिस्पाइट, दूसरा है इंस्पाइट। अब ये बात याद रखो कि इंस्पाइट हमेशा ऑफ लेता है और ये पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज़ होता है। तो बचा यहाँ पे बाकी डिस्पाइट जो कि नेगेटिव में यूज़ होता है। तो इस सेंटेंस में यूज़ होगा डिस्पाइट। आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी डिस्पाइट माई विश टू डू। मेरी ख्वाहिश है कि मैं पार्टी अटेंड भी करूं बट मैं नहीं कर सकती। सही है। यहाँ पे डिस्पाइट वर्ड यूज़ होगा। फिर आ जाता है वन में गेट चीटेड देश फेक कंपनीज। कोई भी फेक कंपनी से धोखा खा सकता है। तो ये काइंड ऑफ पैसिव सेंटेंस, तो हम यहाँ पे बाय का वर्ड यूज़ करेंगे। फिर तारिक विल डिलीवर स्पीच देश बिहाफ ऑफ समी। अब जो वर्ड बिहाफ है वो भी फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, वो लेता है ऑन। स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ समी। अब ये बात आप याद रखो कि बिहाफ के पहले ऑन यूज़ होगा और बिहाफ के बाद में ऑफ यूज़ होगा, ये भी फिक्स्ड है। फिर गोरख हिल स्टेशन इज़ सिचुएटेड। सिचुएटेड जो वर्ड है वो भी फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, वो है एट। सिचुएटेड एट एलिवेशन ऑफ 5690 फीट फ्रॉम सी लेवल। फिर हमारे पास आते हैं पिल्युलर्स ऑफ नाउन। हमें पता है कि नाउन को यहाँ सिंगुलर वर्ड्स को पिल्युलर्स कैसे बनाते हैं, सिर्फ एस और ई एस लगाने से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि कहाँ पे एस लगाना है और कहाँ पे आई ई एस लगाना है या ई एस खाली लगाना है। सही है। तो आपको पता है सिंगुलर के मतलब एस लगाएंगे तो पिल्युलर यूज़ होगा, बट एक ट्रिक रखी हुई है कि अगर जो भी वर्ड जैसे कि नाउन एस सी एच एस एच और एक्स के साथ ख़त्म होगा तो यहाँ पे हम ई एस लगाएंगे। जैसे कि बस एस पे ख़त्म हुई तो हम बसेस के लिए ई एस लगाएंगे। चर्च, चर्च सी एच पे ख़त्म हुआ तो हम सी एच ई एस लास्ट में लगाएंगे। फिर आ जाता है डिश मीन्स शीन का आवाज़ है तो यहाँ पे भी हम
ES वर्ड यूज़ करेंगे और फिर बॉक्स का भी ES लगा के बॉक्सेस बनाएंगे। फिर आ जाता है वाई के साथ अगर नाउन ख़त्म होगा तो वो कैसे यूज़ करेंगे। तो वाई की दो कंडीशन है। एक तो ये इन नाउन हैविंग अ कॉन्सोनेंट बिफोर वाई डिट वाई विल बी चेंज इनटू IES। तो वाई से पहले वाला लेटर हमें देखना है। वाई के पहले वाला लेटर अगर कॉन्सोनेंट का है तो हम वहाँ पे IES यूज़ करेंगे। अगर वोवेल है तो वहाँ पे हम खाली वाई के साथ एस यूज़ करेंगे। सही है। जैसे चेरी, वाई से पहले आर का वर्ड यूज़ हुआ है। आर जो है वो है कॉन्सोनेंट, तो हम आर के बाद IES यूज़ करेंगे। अगर मंकी में वाई के पहले वोवेल का वर्ड ई का यूज़ हुआ है तो हम खाली एस लगाएंगे। सही है। ये भी आपने याद रखना है। फिर आ जाता है नाउन एंडिंग इन ओ। अब ओ की भी सेम कंडीशन है कि पहले देखना है कि ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हम ES का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर ओ से पहले वोवेल का है तो हम खाली एस यूज़ करेंगे। सही है। फिर आ जाता है एफ़ और EF से अगर नाउन्स ख़त्म होंगे तो यहाँ पे कोई भी ट्रिक वगैरह नहीं है। ये आपने याद रखनी है कि लीफ का लीव्स होता है और बिलीव का बिलीव्स होता है। यहाँ पे दोनों कंडीशन कभी कहाँ कौन सी यूज़ भी हो सकती है। फिर आ जाते हैं कुछ ऐसे भी नाउन्स है जो कि ऑलरेडी प्लूरल्स हैं, इनके सिंगुलर नहीं हो सकते। जैसे कि वर्ड पुलिस है, पुलिस को हम सिंगुलर नहीं कंसीडर करेंगे। पुलिस को हम लिखते हैं पुलिस आर, सीजर्स आर, स्केल्स आर, ट्राउज़र्स आर, जीन्स आर, स्पेक्टिकल्स आर। ठीक है। ये ऑलरेडी प्लूरल्स हैं, हम इनको सिंगुलर नहीं बना सकते। सही है। फिर आ जाते हैं कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो कि हम उनको सिंगुलर ही रहने दें तो अच्छा है, उनके प्लूरल्स नहीं हो सकते। जैसे कि वर्ड डियर है तो हम डियर का डियर्स नहीं बनाएंगे, शीप्स नहीं बनाएंगे। और काफ़ी जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक हो जाती है वो है हेयर का हम हेयर ही लिखेंगे, हेयर्स नहीं लिखेंगे। सही है। डियर इज़ डियर आर, शीप इज़ शीप आर, हेयर इज़ हेयर आर। सही है। तो एस नहीं लगाना यहाँ पर भी। ये ऑलरेडी प्लूरल हैं। सही है। फिर यहाँ पे आ जाता है कंपाउंड नाउन्स। इन कंपाउंड नाउन्स एस इज़ यूज्ड एट द एंड। कंपाउंड नाउन हमें पता है, दो वर्ड्स अगर मिलाएंगे और एक नाउन बन जाएगा तो हम उनको कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि चेक तो वर्ब है, अप जो है वो प्रीपोजिशन है। लेकिन अगर इन दोनों को हमने मिलाया तो चेकअप हो गया और चेकअप नाउन बन गया। चेकअप का चेकअप्स, स्टेप फादर का स्टेप फादर, डोरबेल का डोरबेल्स। सही है। बट कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स है जहाँ पे हम बीच में इस वर्ड का इस लेटर यूज़ करेंगे। सही। जैसे कि इन कंपाउंड नाउन्स एस इज़ यूज्ड विथ फर्स्ट पार्ट ब्रदर इन लॉ। सही है। तो मोस्टली ये भी गलती होती है कि ब्रदर इन लॉज हम लिखते हैं। इन लॉज नहीं होगा, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ होगा। सही है। ये भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी। ये यहाँ पे SPSC IB में नहीं आती, लेकिन CSS की लेवल में ये सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमारी राइटिंग स्किल्स का इसमें से पता चलता है। ठीक है। और दिस वाज ऑल अबाउट मैट्रिक क्लास इंग्लिश। थैंक यू सो मच।